हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 61 कवर करने वाले हैं। तो इसको देखेंगे सॉलिड वर्क में हम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सॉलिड वर्क में आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट ले लेते हैं। पार्ट लेने के बाद हमको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा यहाँ पे प्लेन हमको लेना है वो चीज यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। और प्लेन सेलेक्ट करने के बाद ही कोई चीजें यहाँ पे आपको बनाने ज्यादा सही रहेगा। और ये चीज भी देखना पड़ेगा कि किस प्लेन में इजी पड़ेगा ये। तो यहाँ पे हमको जो टॉप प्लेन है इसमें चीजें इजी दिखाई दे रही हैं, तो यही हमको प्लेन लेना है। या फिर ये जो प्लेन है ये वाला भी प्लेन ले सकते हो, इसमें डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हो। ये जो डायग्राम है इसको बना के, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेके चलते हैं इस बार, ताकि आपको आइडिया आए। ये वाला प्लेन राइट प्लेन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बनेगा बट एक झटके में इसमें, ठीक है। बन जाएगा एक झटके में। डायमेंशन देना है, डायमेंशन फटाफट दे देते हैं। पहला 30 है, 30। रेडियस कितना है, 10 का। अंदर डाया भी 10 का, 10 का रेडियस है। अंदर डाया भी 10 का है। ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा एक और चीज है। क्या है, अभी नहीं करते, वो बाद में करेंगे, ठीक है। इसको एक्सट्रूड करते हैं। पिक्चर में जाके स्केच लिए, एक्सट्रूड किए। कितना एक्सट्रूड करना है, सबसे पहले ये देखो 70, एक झटके में 70 हो गया। रिवर्स साइड 70, ठीक है। ये बन गया। बीच में कट करना है, तो हमको ये बॉटम प्लेन का रेफरेंस प्लेन लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं और इसके पैरेलल, ठीक है, रिवर्स साइड में। या इसी को लेते हैं और ये एक्सट्रूड करेंगे ऑफसेट करके, ठीक है। एक चीज और कर सकते हो, इसकी हाइट कितना दिया था हमने, ये कितना है 30 और 30 10 40 mm प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस प्लेन कितने में, 40, परफेक्ट आएगा। और ये प्लेन में स्केच, ठीक है, ये हो गया। अब प्लेन में स्केच हमको ड्रॉ करना है। ये जो पोर्शन है ये कट करना पड़ेगा। कितना, ये वाला 50 क्रॉस 20 का, ठीक है। सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये डायमेंशन दे देते हैं 50, ये 20, ठीक है। इसको कोलिनियर, और यहां से यहां डिस्टेंस दे देते हैं। कितना डिस्टेंस है, 10 का। डिफाइन हो गया। एक्सट्रूडेड कट मार देते हैं। कितना मारना है ये भी देख लो फटाफट, है इजी, ऐसा नहीं है। 20 का, बट करने का तरीका आना चाहिए। 20 का रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। कट गया। ये फेस लेते हैं,
ये फेस भी है। यहाँ पे हमको स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा 10-10 का। सेंटर रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पहले तो हॉरिजॉन्टल और इक्वल, ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल और इक्वल। ठीक है, दे दिया। इसको 10, इसको 10, ये तो वैसे 10 का आ गया। ठीक है, यहां से 10, है ये 10 हो गया, और यहां से भी 10। कितना कितना गया है? 10-10 ही तो गया है। 30, 40, टोटल हाइट 40 की थी, 20 चला गया, ये तो ऊपर आ जाएगा। ये 30 है, ये 10 चला गया तो ये 20 हुआ। 5 देना पड़ेगा। समझे? अब ये डायमेंशन भी देना पड़ेगा ना। 10, ये 5 फिट हो गया। एग्जिट, फीचर में गए, एक्सट्रूड, ज्यादा नहीं 10 ही करना है। स्केच में आए, कितने का था? 5 का। ये 5 का बनाना है सेंटर से। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। पांच बन गया। एक्सट्रूड कितना है? 30 है। हो गया। प्लेन को हाइड कर देते हैं। आइसोमेट्रिक आ गया, शानदार। ऐसे जल्दी से हम बना सकते हैं कोई भी जो प्रोडक्ट है। इसका कलरिंग कर लेते हैं येलो से। ये जो पैच है पिंक से। ये जो फेस है ऑरेंज से। ठीक है, ये जो फेस है ये फेस किससे? ब्लू से। ठीक है, ये फेस ब्लैक, ये हो गया आइसोमेट्रिक, शानदार। प्लेन वाइट, शानदार। ऐसे इतना फास्ट हम बना सकते। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है? 120x100 का है। तो यहाँ पे 120x100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का।
30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं, 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं आपको। इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट,
आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4 देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं हम। ओके कोई सा भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके इट्स लुकिंग गुड, और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग